वो सो रहे हैं कि आप रैक नहीं लगा रहे हैं कि खाद सरकार के पास नहीं है। किसान तरह तरह के इधर उधर से ठोकर खा करके मजबूरी जा करके किसानों की प्राइवेट दुकान पर खाद ले रहे हैं, बीज ले रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? कहीं न कहीं किसानों को समस्या हो रहा है, किसानों को समस्या हो रहा खेती है से संबंधित खाद न मिलने के कारण। खाद न मिलने का कारण आज हमारी जुताई बुआई चल रही है। आज किसान तो बेहाल है और कोई भी सरकार आता है तो कहते हैं हम किसान का रहनुमा है, हम किसान का चाहते हैं, हम किसान को आसान करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ करके क्या कर रहे हैं? जय जवान जय किसान, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आज उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, किसानों को जो है बेअंदाज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब इलेक्शन आता है तो किसानों की हमदर्दी हो जाती है, वोट ले लेते हैं। चाहे हमारे एमपी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो हमारे सत्ता में हो, चाहे वो गैर सत्ता में हो, कोई बोलने वाला नहीं है। खाली जनता से वोट लेकर के वो जाते हैं दिल्ली और लखनऊ बैठ करके आज की जिंदगी जी रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता। और मैं क्या कहूँ, बहुत तो नहीं कहना चाह रहा हूँ, बहुत पीड़ित है किसान। मैं अभी देखा हूँ सैकड़ों किसान जो है कोऑपरेटिव पर पहुंच करके घूम करके घरे गए हैं। हमारे 9 समिति है साथा ब्लॉक में, कोई समिति पर खाद नहीं है। ये सरकार कार कह रही है, सरकार कह रही है कि मैं समिति को या तो मिटा दे या तो सरकार जो है। तो कैसे होगा खेती? अब कैसे होगा खेती, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। फसलें कैसे होंगी, फसल कैसे होगा, बताएगी। अब ये सरकार इसका जवाब दे कि किसानों का खाली वोट लेना चाहती है या तो उसको खाद और बिया उपलब्ध समय पे होना चाहिए। आज 1600 रुपया हम ही लाए, 1600 रुपया 343 प्राइवेट में खाद जो है 1600 रुपया डाई है एमपी के। वहाँ ब्लॉक पे सचिव साहब क्या बोल रहे हैं? खाद नहीं है? अभी रैक नहीं लगा है। अब देखिए कब लगेगा, 2 रोज 4 रोज में। कब लगेगा? जब खेती का फसल चला जाएगा तब, समय चला जाएगा तब। हाँ तो वही होता, वही हो रहा है, हर समय में यही हो रहा है, ये सरकार में यही हो रहा है। जो आज किसान के हित की बात करते हैं कि हम किसान के रहनुमा है, आज किसान दर दर प्राइवेट दुकान पर दौड़ दौड़ करके अपना समस्या को, अरे भाई बोना है आज हमको 2 बीघा तो कहाँ से खाद लाए, कोऑपरेटिव पहियन है। और दूसरी बात, एक सीसी दे रहे हैं यूरिया पर 2 ढक्कन। अब यूरिया का दाम 300 रुपया हो गया, जबकि सरकार 266 रुपया 50 पैसा मूल्यधन है। आज सचिव साहब कह रहे हैं हम 300 रुपया लेंगे। ये सरकार क्यों लिखाई है बोरा पर कि ये सरकारी रेट है? या तो सरकार उसको मिटा दे या तो उसको जो है सही दाम पर विक्रेता कराए। कह रहे हैं कि सचिव साहब हमारे 100 रुपया बोरा खर्चा लग रहा है, 3 रुपया बोरा पल्लोदारी रख रही है। मैंने कहा कि आपकी सरकार दे रही है, ये जनता थोड़ी देगी, ये सरकारी समिति है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसानों के साथ आप हत्या कर रहे हैं। क्यों आप 300 बोरा ले रहे हैं जब 266 रुपया 50 पैसा मूल्यधन लिखा है? डाई के दाम जो है, जो भी मूल्यधन है विक्रेता है वो सरकार लिख दी है, उससे बढ़ती क्यों लिया जा रहा है? कहने का यह मतलब है कि जो उसका दाम है, जो सरकारी कीमत है, उस कीमत पर ना दे करके ब्लैक दे रहे हैं, ब्लैक दे रहे हैं, ब्लैक दे रहे हैं। ये कहाँ का नीति है भाई? ये सरकार या तो बोरे पर दाम मिटा दे, ये प्राइवेट में बेचे, या तो सही जो सरकारी मूल्यधन है उस पे जो है विक्रेता करें, किसानों को दें। तो कहीं न कहीं किसानों के समस्या को, किसानों के मुद्दे को लेकर के आप लोग चल रहे हैं और आपको भी झेलना पड़ रहा है और अन्य किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। मैं भी खाद के लिए जो है गया था, उसको भी परेशानी है, खेत कटना है, बोना है, उसको जोताना है, आखिर कहाँ से लाएंगे खाद? अभी माननीय वर्मा जी से मैंने कल कहा कि खाद का जो है बड़ी परेशानी। भरोसा है कि काम होगा इस पर? अरे भाई इसमें तो हम अगर नहीं 2 रोज में आया तो हम चक्का जाम करेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे, गृह आंदोलन करेंगे। हम लोग हम किसान हैं, किसानों की समस्या लेकर के हम धंधा लेकर के वहाँ बैठेंगे। जब तक हमारे किसानों को खाद बीज की नहीं उपलब्धि हो रही तब तक हम धरना प्रदर्शन से बाहर नहीं होंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी झेलना पड़े। अपने किसान भाइयों के आवाज को उठाएंगे, उनके हक को दिलाएंगे। अरे भाई हम किसान हैं, हम छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे किसान हैं, किसान भाई हैं, उसकी समस्या को अगर पीड़ित है तो हम भी पीड़ित हैं, चाहे वो बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो।
कहीं न कहीं आप अपने लिए केवल समस्या नहीं नहीं, उठा रहे हैं, पूरे जनता- सारे किसान के लिए आप समस्या उठा सारे रहे हैं। किसान। और आपके कहने का मतलब यह समस्या हर जगह है। हर जगह है, यह नहीं पूरे संत कबीर नगर जिले में यही परेशानी है कि खाद की दिक्कत है, खाद नहीं मिल पा रहा है। सरकार जो है एकदम सोई है और आज किसान की जरूरत है। कल आप क्या करेंगे 10 रोज के बाद? सरकार सोई है, जगाने का काम कर रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल जगाएंगे। हम वोट दिए हैं, सपोर्ट दिए हैं, आखिर वो कहाँ से सरकार बनाए? बिना जनता को वोट दिए किसान ना वोट देता। जय जवान जय किसान, यही हमारा नारा है। आज दोनों का इज्जत नहीं हो रही है। नेता लोग जीतने के पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत मैं ये बहुत- करूंगा, मैं वो अरे करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, अरे वैसा भाई। कर दूंगा। वो दावे कहाँ गए? अरे भाई, एक एमपी एक विधायक का वोट जब टिकट मिलता है तो क्षेत्र में आते हैं। मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, दोगला चलाया हूँ, ढेकुल चलाया हूँ, खेत में हल चलाया हूँ और दौनी किया हूँ। और जब वो जीत करके जाता है लखनऊ दिल्ली तो वो किसान का बेटा नहीं रहता है, किसान का मुद्दा नहीं उठाता है। खाली एसी कमरे में बैठ करके मौसमी जूस अनारे जूस पी रहे हैं। किसान दर दर खोटो ठोकर खा रहा है। कोई एमपी विधायक पूछने वाला क्षेत्र में नहीं है। तो आपके कहने का मतलब चुनाव से पहले वह नेता किसान बन जाते हैं, हाँ, वह जो है किसानों के समस्या को उठाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो दिल्ली लखनऊ रवाना होते हैं और किसानों का ध्यान नहीं देते हैं, जवानों पर ध्यान नहीं देते हैं, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देते हैं। यही आपके कहने का मतलब है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो मैं इसी के साथ भाई और हमारे किसान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये खाद वाला समस्या है कि नहीं? हाँ भाई, बहुत ज्यादा है खाद वाला समस्या। तो समस्या को